आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू, जो देश की पहली आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है जो पहले महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं झारखंड की। 2015 से 21 के बीच वो झारखंड के राज्यपाल रही हैं। 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू की पढ़ाई लिखाई भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से हुई थी। वे स्नातक हैं। उनके पति श्यामचरण मुर्मू अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बेटी इतिश्री मुर्मू है, वो भी विवाहित हैं। 2013 से 15 तक मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 2010 में उन्होंने मयूरभंज पश्चिम से बीजेपी की जिलाध्यक्ष की कमान संभाली और बहुत धरातल से ऊपर उठ करके आई हुई हैं। उन्होंने 2007 में जब विधायक चुनी गई तो उसके बाद उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 से 9 के बीच वह बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही और 2004 से 9 के बीच द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायंगपुर विधानसभा की सदस्य भी रही और 2002 से 9 के बीच में मुर्मू ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। 2000 से 2004 के बीच वह ओडिशा सरकार में परिवहन एवं वाणिज्य विभाग में मंत्री भी रह चुकी हैं और 2002 से 4 के बीच उन्होंने ओडिशा सरकार में पशुपालन विभाग की भी जिम्मेदारी संभाली। 1997 में जब वह पार्षद बनी थी तो रायंगपुर की वाइस चेयरपर्सन भी नियुक्त की गई थी। द्रौपदी मुर्मू को इस समय बीजेपी और एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद देश में खुशी की लहर दौड़ रही थी। आज उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर पूरा देश जश्न पर डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा था कि मुझे विश्वास है कि एक महान राष्ट्रपति बनेंगी। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों, दलितों के साथ और हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी पूरी जीवन और ताकत झोंक दिया था। उनके पास समृद्ध और उज्जवल प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ रहा है और उन्होंने हमेशा गरीबी और अभाव का अनुभव किया है, कठिनाइयों का सामना किया है और उनके जीवन से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करने की बात है और उनको नीतिगत मामलों की भी बहुत समझ है और दयालु स्वभाव से देश को बहुत लाभ होगा। आदिवासी समाज के अंदर और वनवासी समाज के अंदर जिस प्रकार संपूर्ण देश के अंदर एक अलग सी चेतना का आभास हुआ है, वह उसी की याद दिलाता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में वनवास के समय संपूर्ण जनजाति और वनवासी गिरी कंदराओं में रहने वाले लोगों को संगठित करके राक्षसी सत्ता का समूल नाश किया था। आज वही समय दोबारा से लौटता हुआ नजर आ रहा है। अब राक्षसी सत्ताएं डर रहेंगी और देश में पुनः फिर से एकता और अखंडता से संपूर्ण देश के अंदर सुशासन और नैतिकता की ओर भारत पुनः और आगे की ओर तीव्र गति से अग्रसर होगा। भारत माता की जय।